वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का बोरिंग दिन किसी तरीके से आपने काट लिया होगा। बहुत कुछ था नहीं ट्रेड करने के लिए, हालांकि हमारे लेवल्स ने अच्छा काम करा। निफ्टी के अंदर बताया था 18,880, उसके ऊपर जाना नामुमकिन जैसा है, मुश्किल लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लगाएगा कोई तभी ऊपर जाएंगे। हालांकि आज बहुत अच्छा पैसा लगा, पर फिर भी इसने उस लेवल को ऑनर करते हुए वहीं से वापस पलट गया जो मैंने कहा था। और आज जो हुआ है उसको जरूर देखिए और समझिए, बहुत ही शानदार खेल बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं खास तौर पर तो बहुत ही बढ़िया है। और बाकी जो मैं शेयर हर रोज देता हूं इन्वेस्टर्स के लिए, उसमें भी आज एक अच्छा शेयर लेके आया हूं। कोटक बैंक कहां पे खरीदा जाना चाहिए और किस लेवल पे एवरेज करना चाहिए वो सब बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर कर पढ़ें। अब आज जो खेल की बात कर रहा हूं, देखिए आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों ने बहुत अच्छी बाइंग करी है और करीब 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली है। डीआईएस का कंट्रीब्यूशन उसमें 550 करोड़ से ज्यादा का है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 4,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग में है आज। और अच्छी खासी मोटी बाइंग है, बहुत सीरियस है। और इस तरह से देखा जाए तो ये अब इनकी हाईएस्ट बाइंग हो गई है, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून। तो डेफिनेटली कह रहा हूं, उसके अलावा इससे पहले इन्होंने इतनी मोटी बाइंग कब करी थी मुझे याद नहीं पड़ता है। पिछले 3 महीने के डेटा में तो मुझे नहीं याद है कि इन्होंने इतनी मोटी बाइंग करी हो एक ही दिन में। सो बहुत स्ट्रांग है। और अगर आप इसके आगे देखें स्ट्रेंथ की बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर बता दूं, जून के महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दोनों मिलकर अभी तक 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने जून के महीने में 6,600 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 7,812 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है अभी तक। और मंथ अभी बाकी है। सो ये बिल्कुल क्लियरली बाय में आ चुके हैं। और जैसा कि मैं बता रहा हूं अपने हर वीडियो में, पिछले कुछ महीनों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बाइंग कर रहे हैं। मई के महीने में भी इन्होंने 27,856 करोड़ की बाइंग करी थी। अप्रैल के महीने में 5,700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। और मार्च में भी 1,997 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। फेब्रुवरी वॉज द लास्ट मंथ जब इन्होंने बाइंग सेलिंग करी थी, और वो भी घटती हुई सेलिंग थी, जिसमें कि सिर्फ 11,000 करोड़ की सेलिंग करी थी पूरे महीने में, जो कि जनवरी में करीब 41,000 करोड़ थी। तो अगर बात करें, और अगर अब साल की बात करूं तो सालाना में भी इनके पास ओवरऑल ईयरली बेसिस पे जो टोटल नेट सेल ऑफ रह गया है एफआईएस का, वो सिर्फ 9,000 करोड़ का रह गया है। 9,176 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो इन्होंने 88,710 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद रखा है इन द ईयर 2023, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। सो मार्केट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत अच्छा मूव करने वाली है। आने वाला समय, अगर आपके पास पेशेंस है तो बहुत अच्छा पैसा देगी। पोर्टफोलियो को संभाल के रखिएगा और अच्छे शेयर में हर रोज बता रहा हूँ, पिछले 2 दिन से मैंने बता रखा है। अब रोज एक अच्छा शेयर बताऊंगा और उसके लेवल बताऊंगा कि कहाँ पे खरीदिए और कितना खरीदिए और कैसे खरीदिए, वो भी बात करेंगे। इसके अलावा अब बाकी की बात कर लेते हैं कि कल क्या होगा और आज के डेटा में क्या खेल हुआ। देखिए आज के डेटा में खेल जो है वो वीकनेस का साइन दिख रहा है कि कल छोटा सा मूव नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन ये भी फॉल्स मूव है क्योंकि इतनी मोटी बाइंग हुई है, मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन हाँ, कल एक्सपायरी है इसलिए खेल होता हुआ नजर आएगा और ऐसा दिख रहा है कि दोनों तरफ का खेल होगा। क्यों कह रहा हूं, देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज बढ़ता हुआ नजर आया, 11.29 पे बंद हुआ है, 1.44% का गेन है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज 950 शेयर बढ़ रहे थे, जो कि कल 1166 थे, यानी कि कम हो गए हैं। और गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ गई है, जो कि कल 887 शेयर थे गिर रहे थे, वो आज बढ़कर 1100 हो गए हैं। आज 1100 शेयर सेंसेक्स में गिर रहे थे। लेकिन फिर भी आप बात समझिए कि 4,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 550 करोड़ से ज्यादा की डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करी है। तो कहीं तो करी है, समझ गए, बहुत बढ़िया सा मूव है। तो मगर खेल रहे हैं ये रिटेल से, और वो खेला जाएगा कल, बढ़िया से खेल होगा और दोनों तरफ के मूव आते हुए नजर आएंगे। आइए समझते हैं। और लेवल टू लेवल अगर आप एंट्री करेंगे, अच्छा पैसा बनेगा बॉस, बहुत अच्छा पैसा, बहुत सस्ते में ऑप्शंस मिलती हैं। ज्यादा लॉट के साथ खेलिए, छोटा प्रॉफिट लीजिए, बाहर निकलिए। कल की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, ठीक है। समझिए अगर आपने 20-25 रुपए की भी कोई 50 लॉट खरीद लिए, तो यार 40 लॉट बुक करो ना, 4-5-10 रुपए में, और उसके बाद बैठो। बाकी की में सस्ते में फ्री में हो जाती है वो बाकी की ऑप्शंस। और उसके बाद उनमें भी 5-5 रुपए पे दो दो करके निकालते रहिए, और कोई एक आधी ऐसी हो जाएगी जो बिल्कुल ही फ्री होगी। अगर आप वो ना भी आपको मिले, वापस जीरो भी हो जाए, तो भी आपको मोटा प्रॉफिट देगी। दैट विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर टुमारो, दैट्स हाउ आई विल प्ले। बाकी टेलीग्राम पे आ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहां जो करता हूँ या जो हो रहा होता है या होने वाला होता है वो तो मैं बताता ही रहता हूँ। हालांकि मैं ट्रेड नहीं देता हूँ, मैं फिर बता दूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई ट्रेड नहीं करवाता। अगर आपको उम्मीद है कि मैं वहां बताऊंगा ये वाली ऑप्शन खरीद लो और ये वाला
प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। ये टारगेट लेवल आमतौर पे नहीं देता हूँ, कभी कभी दे भी देता हूँ हालांकि, लेकिन वो मेरा वहाँ पे रिकमेंडेशन का कोई भी काम नहीं है। बट मैं डायरेक्शन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बताता हूँ, जो गेम बन रहा होता है वो सब वहाँ बताता हूँ, और उसके अंदर में क्या हो सकता है या कौन भारी पड़ रहा है, सेलर्स या बायर्स या बुल्स या बियर्स, वो सब बताता हूँ। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आइए बाकी का डेटा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए आज की अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज एनर्जी सेक्टर मिड कैप बढ़ता हुआ नजर आया। मिड एनर्जी सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ा 0.84%। हालांकि आईटी में भी एक अच्छी खासी बढ़त आई थी 0.33%, और यही था वो बड़ा वाला कंट्रीब्यूशन जिसने मार्केट को आज बचाया, जो मैंने कल बताया भी था आपको। आई होप आपने बाइंग करी होगी मेरे शेयरों में। मैं बता रहा हूँ टीसीएस के बारे में और एचसीएल टेक के बारे में मैंने कल बताया था। आई होप आपने बाय करा होगा। अब अगर आज बात करें तो उसके अलावा मिड कैप फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। 0.68% बढ़ा है फाइनेंशियल सर्विसेज। इसने आज अपना बहुत अच्छा रेंज को तोड़ दिया है, जो 550 की रेंज में अटका हुआ था, ये इसने उसको पार कर दिया है। 600 के ऊपर चला गया, 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर ये ब्रेकआउट रियल है और ये नीचे नहीं जाता है तो ये एक बहुत अच्छा अप मूव दे रहा है। इसके अंदर भी खेल सकते हैं, इसमें आराम से 300-400 पॉइंट की गेम आने वाले 2-3 दिनों में होती हुई नजर आ सकती है, और ये हो सकता है कल ही हो जाए, तो वो भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा मीडिया इंफ्रा बढ़ते हुए नजर आए। फार्मा में भी आज ग्रीन में बंद हुआ, और बैंकिंग सेक्टर जो है 0.21% बढ़कर बंद हुआ। हालांकि अगर बात करें क्लोजर बेसिस पे तो बैंक निफ्टी आज सिर्फ 92 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, और 43,859 पे इसने क्लोजिंग दी है, जो कि वीक क्लोजिंग है, क्योंकि 44,000 इसका एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको इसने पार नहीं करा है, और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है अभी भी। और कल क्या करेगा ये देखने की बात है, इसमें अभी भी थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन अगर गेम हुआ तो यहीं से होगा। कल कोई गैप अप हो जाता है और उसके बाद ये ऊपर ले जाते हैं तो बहुत ही शानदार गेम होगा। बैंक निफ्टी इसको राइड करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की अगर बात करें तो ये एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल से बहुत अच्छे से ऊपर से 18,800 का लेवल, मैंने क्रिटिकल लेवल आपको बता रखा है, कल का भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। इनफैक्ट आज इसको आप 18,850 मान लीजिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, और उसके ऊपर है तो बिंदास बाय करके ही राइड कीजिएगा। और 18,840 का स्टॉप लॉस लगा के 1850 के ऊपर इसको बाय कर आप राइड करने की कोशिश करें तो एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। आज ये जो बंद हुआ है 18,856 पे, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बट बहुत कमजोर साइन ऑफ स्ट्रेंथ माना जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है। ठीक है, अब कल कहाँ ओपनिंग होती है दैट बी मोर इंपॉर्टेंट दिखेगा। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक गेम दोनों तरफ का होता नजर आएगा, और एक बार ऊपर जाएंगे तो फिर हम नीचे भी आएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आए और फिर उसके बाद निफ्टी रुक जाए और फिर बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आए, या फिर अदर वे राउंड, एक बार निफ्टी गिरता हुआ नजर आए और उसके बाद फिर वो रुक जाए और फिर उसके बाद बैंक निफ्टी अपना खेल शुरू करता हुआ नजर आए और टोटल में मार्केट वहीं की वहीं रह जाए। यानी कि निफ्टी उस समय पे जब बैंक निफ्टी गिर रहा होगा तो अपनी कवरिंग करेगा, और सेम वे अदर वे वाइस वर्सा बैंक निफ्टी निफ्टी में हो सकता है। सो नजर रखिएगा। बाकी अगर ग्लोबल संकेतों की बात करें तो देखिए इस समय गोल्ड जो है वो 0.26% टूट कर नीचे ट्रेड कर रहा है 58,657 पे, जो कि साइन ऑफ कमजोरी है। हमारा लेवल जो था उसके नीचे आ गया है, ये ऑलमोस्ट डॉट उसी पे। मैंने 58,400 का लेवल दे रखा था और ये ऑलमोस्ट उसके पास है। अब अगर ये उसको तोड़ के क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, फिर ये वीकनेस के साइन है, और फिर इसके बाद ये नीचे में 55,000 तक की दौड़ के लिए चालू हो जाएगा। हो सकता है वहां तक जाए, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है। जरूर इंतजार कीजिएगा क्लोजिंग बेसिस पे ये क्या करता है। अदरवाइज ये यहीं से बाउंस बैक भी कर सकता है सावधानी पूर्वक। मैं कई दिन से बता रहा हूँ इसमें ट्रेड नहीं है, लेकिन अभी वहां पहुंच गया जहां पे ट्रेड बनता है। या तो ये यहाँ से बाउंस करेगा और ऊपर जाएगा, या फिर ये नीचे तोड़ कर जाएगा। उसके लिए नजर किस पे रखनी है आपको, 58,400 के लेवल पर। उसके अलावा बात करें सिल्वर की तो सिल्वर भी आज गिरता हुआ नजर आ रहा है 0.94% टूट कर। सिल्वर इस समय पे 69,743 पे ट्रेड कर रहा है और ये वीक हो गया है। अगर आप बात करें तो मैंने जो लेवल दिया था 69,900 का, इसने उसको अभी ऑनर नहीं करा है, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि क्लोजिंग अभी नहीं हुई है, लेकिन इस पर नजर रखिएगा। लेकिन अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे दे रहा है तो फिर इसका मतलब ये वीक हो गया और ये फिर अब नीचे की तरफ अच्छे से जाता हुआ नजर आ रहा है। इसने अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ दिया है, इसका मतलब अब इसमें बाइंग का ट्रेड नहीं, सेल का ट्रेड ही ढूंढिएगा, सिर्फ सेल का ट्रेड ढूंढिएगा अगर क्लोजिंग 69,900 जो मैंने लेवल दे रखा है उसके नीचे होती है। बाकी वीकली वीडियो में समझाया, उसको जरूर समझ लीजिएगा। इसके अलावा बाकी की बात करते हैं क्रूड की, तो क्रूड इस समय पे जो है वो 5900 2030 पे ट्रेड कर रहा है, जिसमें 106 पॉइंट की बढ़त है, और ये वो लेवल है जहां मैंने बता रखा है कि यहाँ से ये वापस रिवर्सल ले सकता है। अगर ये भी क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज हो जाता है 59-20-30 के ऊपर, तो ये फिर बढ़त दिखा रहा है। फिर ये अगला लेवल जो है वो 6250 का दिखाएगा और उसके बाद 6500 तक को टेस्ट करता नजर आ सकता है। हालांकि मुझे इसमें स्ट्रेंथ कम नजर आ रही है, यही वो पॉइंट है जहां से नीचे घूमता हुआ नजर आएगा। और अगर ये नीचे घूमा
तो फिर ये अच्छे लेवल नीचे जो दिखाएगा वो 5800, 5500, 56, 5500 के आसपास तक जाता हुआ नजर आ सकता है। यूएसडी आईएनआर जो अभी तक काफी खतरनाक ढंग से बढ़ रहा था 2 दिन से, आज ये कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। 10 पैसे नीचे, 10 पैसे से ज्यादा टूट के नीचे 82.02 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, क्योंकि अगर ये 82.30 के नीचे ट्रेड करता है तो ये मार्केट को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा। मैंने आपको कई दिन से बता रखा है, आई होप आप उसके हिसाब से चल रहे होंगे, इसको देखते रहिएगा। अगर ये नीचे है तो ये सपोर्ट दे रहा है, जो कि ये फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है, ये कह रहा है, क्योंकि 82.30 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर ये यहीं पे ट्रेड करता है या इससे नीचे जाता है तो ये मार्केट को और स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, अब बाकी की बात करें, क्रिटिकल रेंज मैंने आपको बता दी, उसके अलावा 18,800 और बैंक निफ्टी की अगर रेंज बोलूं तो मेरे को 43,700 से 44,000 के बीच में दिख रहा है कल का गेम। अगर इस रेंज को किसी तरफ तोड़ता है तो एक बड़ा मूव आ सकता है, इस पे नजर रखिएगा। और निफ्टी की बात करें तो ये तो बड़ी रेंज है, 18,700 से 19,000 के बीच में। हालांकि ऊपर की रेंज जो है वो काफी नजदीक है, अगर 19,000 को तोड़कर ऊपर ट्रेड करे, जो कि मुश्किल लग रहा है, 150 पॉइंट से ज्यादा का ऊपर मूव आ जाएगा अगर वहां तक आते हैं, तो फिर आप पोजिशनल में बाइक लिए जा सकते हैं। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे, देखते हैं, समझते हैं कहाँ पे क्या एंट्री और एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ये डेली चार्ट है। पहले तो आपको मैं समझा दूं, देखिए हमने हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दे दी है। मैं क्यों बुलिश हूं? क्योंकि डीआईएसएफआईएस की बाइंग आपको दिखाई, मंथली लेवल पे बाइंग उनकी दिखी, आज की 4,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग एफआईएस की। डीआईएस तो मैं बता ही रहा हूं हमेशा बाइंग में है, कोई शक ही नहीं है। और उसके बाद आज की क्लोजिंग जो है वो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है। क्लोजिंग बेसिस पे हमने कभी भी यहाँ पे क्लोज नहीं करा। अगर इससे पहले की क्लोजिंग करें हाईएस्ट क्लोजिंग, तो वो जो क्लोजिंग बनती है वो 18,800 के आसपास बनती है, उसको हम पार कर 18,856 पे क्लोज हुआ। सो दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेंथ, सीधा सीधा ब्रेकआउट हो चुका है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, इसको देखिए, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं लाइन चार्ट में दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान लगेगा। ये देखिए हाईएस्ट क्लोजिंग ये थी पहले इससे, ठीक है, ये उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर झटका पिछली बार मारा था वो ये था, और अब इसके बाद इसने उससे भी ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग दे दी है। अब इसका मतलब ये है कि हमने ब्रेकआउट दे दिया है और ये कंफर्म है, और उससे पहले ये देने के बाद नीचे रीटेस्ट कर फिर वापस गया है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले वाला जो ब्रेकआउट होता है उसे बाय नहीं किया जाता, लेकिन सेकंड ब्रेकआउट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो दिस इज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। सो मार्केट के ऊपर जाने के बहुत अच्छे आसार। अब आइए लेवल्स देख लेते हैं। सिंपल सी बात करते हुए, कल की जो बात मैंने कही थी, देखिए ये उसी जोन में है, और उसी जोन में मैंने 18,880 का लेवल दिया था, और मैंने ये बताया था कि जो पर्पल बॉक्स है इसके ऊपर जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। ये अभी मुझे इससे ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसने एक बार, दो बार और 3 बार टेस्ट कर लिया, तो अब ये कल हो सकता है इसको पार कर जाए। जिस तरह का पैसा लग रहा है, जो दिखाया आपने देखा है, मैंने बताया वीडियो के शुरू में, तो वो अगर हो जाता है तो हम जा सकते हैं इसके ऊपर। ये लेवल होगा 18,880-90 का, इसके पार अगर हम ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा अप मूव आता हुआ नजर आ सकता है। अब लेवल टू लेवल अगर हम बात करें तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है, देखिए ऊपर 18,870-80 का एरिया है, इसके ऊपर जाने के लिए बहुत पैसा लगेगा। अगर कोई लगाएगा तभी ऊपर जा रहे हैं, नहीं तो इससे पहले बाय का मत सोचिएगा। और अगर 18,880-90 के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो फिर आप बाय कर सकते हैं। फिर अगली रेजिस्टेंस 930 के आसपास आती हुई नजर आएगी, और 930 को अगर पार कर लिया तो फिर उसके बाद हम 970-80 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं आसानी से। और कहीं अगर इसको भी पार कर लिया तो बॉस फिर इसके ऊपर के लेवल में बताना ठीक नहीं समझूंगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा और राइड करते जाइएगा। फिर जितना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो जाए उतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते जाइएगा और राइड कीजिएगा। फिर ये कहां तक जा रहा है कहना मुश्किल है। अगला लेवल जो आता है वो 19,250 का दिखता है, जहां तक की जाने की ये कोशिश कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट रियल है तो। हाउएवर नीचे की बात करें, अगर अगर ये नीचे जाना चाहता है तो देखिए सबसे पहले तो सोचिएगा मत सेल करने का, जब तक 18,820-30 को ना तोड़ दे। 18,820-30 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है, यहां से इसको वापस बाउंस कर लेना चाहिए। अगर इसको तोड़कर ये 10-15-20 मिनट ट्रेड करे, सिर्फ तभी सोचिएगा सेल का। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर अगली सपोर्ट फिर से अगली बहुत नजदीक है, दैट इज 18,790 से लेकर 18,750। ये वो एरिया है जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में लड़ाई होगी, और यहां से भी ये बाउंस कर सकता है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना मत भूलिएगा। और अगर आपने यहां पर सॉरी यहां पर अगर पुट की पोजीशन में बैठे हो तो बेहतर होगा 2-4-5-10 मिनट से ज्यादा इंतजार ना करें और अपना पोजीशन को बुक कर लें। दैट टू डिपेंडिंग ऑन के आप व्हाट आवर ऑफ द डे इस ट्रेड में बैठे हैं। अगर सुबह का टाइम हो तो आप शायद 10 मिनट बैठ सकते हैं, और अगर ये कहीं 11-12-1 बजे के बाद का टाइम है तो भाई 5 मिनट 3 मिनट से ज्यादा मत होल्ड कीजिएगा और निकल जाइएगा।
चाहे मार्केट ऊपर के साइन रिवर्सल के साइन ना भी दे, क्योंकि वरना यहां पर प्रीमियम इरोजन होगा और तेजी से ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे। और अगर कहीं इस लेवल को तोड़ दिया 750 को, मान लीजिए 750 60 को, तब फिर एक अगला अच्छा ट्रेड मिलता है जो कि सीधा 680 70 700 680 तक ले जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसके बाद दोबारा से एरिया आ गया जहां पे बुल्स दोबारा डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे। हाउएवर ये पहले 2 बार 3 बार अटेम्प्ट हो चुका है और ये इस बार बचेगा कि नहीं ये देखने की बात होगी, लेकिन यही वो एरिया है जहां पे बुल्स विल अटेम्प्ट अपना फाइनल दम लगाएंगे कि भाई इसके ऊपर ही रखा जाए मार्केट को। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो यहां से बाउंस कर जाना चाहिए 18,650 70 80 के एरिया से। नहीं हुआ तो फिर ये नीचे जा रहा है और 18,580 90 का एरिया ये होगा अगली सपोर्ट। और इसको तोड़ने के बाद 18,550 18,500 18,428 और उसके बाद फिर तो डीप डाइव इन द ब्लू सी हो जाएगा। वो कहां तक जाएगी वो देखने की बात है, क्योंकि इसके बाद फिर अगला जो सपोर्ट असली लेवल आता है वो 18,200 और 18,000 के लेवलों तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लें सही, देखिए, और स्पॉट की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बैंक निफ्टी में भी देखिए मैंने ये एरिया बताया था, इनफैक्ट टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि देखिए ये एरिया है जहां पे मैंने बताया था, वहीं पे आज मार्केट ने टाइम बिताया और बहुत बड़ा मूव नहीं था। रोज जो होता है वो रोज करीब 500 पॉइंट का मूव दे रहा था बैंक निफ्टी, आज सिर्फ 200 सवा 200 पॉइंट का मूव दिया है। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो रोज 150 पॉइंट से ज्यादा का मूव दे रहा था, आज 80 पॉइंट के मूव में ही गेम खत्म हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, यानी कि रेंज छोटी हो गई है। इसका मतलब बड़ा मूव आने के लिए तैयार है, ये बात भी होती है, क्लीन समझ लीजिए टेक्निकल एनालिसिस की। अब लेवल की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को देखिए ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो यार देखिए एरिया है, ये जोन है, इनफैक्ट मैं लेवल नहीं दे रहा हूं इसमें, 43,880 मैंने बोला था इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है, इसके ऊपर पैसे लगेंगे, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, 2 दिन से बता रहा हूं, और आज फिर इसने वहीं से टक्कर मार कर 2 बार वापस नीचे आया है। तो 43,880 इसके ऊपर जाए तभी अब बाय का सोचिएगा, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 930 पे फिर रेजिस्टेंस है, 930 80 पे, 43,930 से 980 का लेवल फिर से रेजिस्टेंस का एरिया। ठीक है, और अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर 44,080 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, और यहां पर फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, ऐसा ये बता रहा है, क्योंकि ये यहां पर भी कई बार अपने जोन्स में ट्राई कर चुका है, लेकिन इस बार अगर गया और कल एक्सपायरी का दिन है तो देयर आर रीजंस जिसकी वजह से ये इसको पार कर सकता है। अगर कर लिया तो फिर उसके बाद अगला लेवल जो आएगा वो 44,250 तक ये जाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 44,470 80 का एरिया वहां तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। और उसके ऊपर जाने के लिए फिर टाइम लगना चाहिए और कंसोलिडेशन होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ और उसके बगैर सीधा ऊपर गया तो ये वापस नीचे आ जाएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर इन केस ही नीचे आता है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट सपोर्ट जिससे पहले आपको सोचना भी नहीं है सेल करने का, दैट इज 43,790। अगर इसको तोड़ के ट्रेड करे तभी सेल का सोचिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि ये रेंज इससे पहले 870 से लेकर 43,780 का एरिया, इसके बीच में बैंक निफ्टी बहुत समय गुजार सकता है, साइडवेज रह सकता है, रिटेल को लूटा जा सकता है, यही वो एरिया होगा। ठीक है, सो डोंट ट्राई एंड सेल बिफोर 43,780। इसको तोड़ दे तब आप इसको सेल कर सकते हैं, हालांकि इसके बाद अगला सपोर्ट जो आएगी वो भी बहुत दूर नहीं है, 43,680, और उसके बाद 680 से 610 का एरिया है, जहां से इसको डेफिनेटली बाउंस की एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से इसको ये तोड़ेगा नहीं और यहीं से वापस बाउंस कर जाएगा। जो मैंने रेंज बताई है उसमें भी मैंने 43,700 बताया है, तो ये वही एरिया है, टू बी वेरी प्रिसाइज 680 या 72 बनता है, 672, वहां से इसको बाउंस बैक कर लेना चाहिए। हालांकि बैंक निफ्टी के लिए 50-100 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती, सो उसके हिसाब से खेलिएगा समझदारी से। और अगर इसको पार करके नीचे की तरफ जाता है तो फिर 43,600 के नीचे, तब ये 43,530 से 480 का एरिया वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और अगर उसको तोड़ दिया तो फिर 43,430 से 390 का एरिया, ये वो फाइनल एरिया है जहां पे इसको सपोर्ट ले ही लेनी चाहिए, और अगर नहीं ली तो ये बॉस पूरे का पूरा खेल जो है वो फेक था, ये समझ लीजिएगा, और फिर गेम खतरनाक है और रिटेल को ट्रैप कर लिया गया है और अच्छे से नीचे गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद के जो लेवल होंगे वो 43,200, उसके बाद 43,000, और ये 43,000 फिर भी अगर आप बहुत ही आशावादी आदमी हैं तो आखिरी उम्मीद होगी 43,000 2030 इसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये तोड़ दिया तो फिर एक बड़ा फॉल आता हुआ नजर आएगा, जिसके तहत में हम फिर 42,000
600 500 तक के लिए गेम हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सीधा 42,000, और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे लेवल आ सकते हैं जो अभी फिलहाल कल तो नहीं आते हुए होने चाहिए। अगर ज़रूरत होगी तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई एम सो सॉरी बिफोर दैट। आपको मैंने कहा था कि एक शेयर दूंगा। आइए कोटक बैंक की बात कर लेते हैं फॉर इन्वेस्टर्स। देखिए कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो कोटक बैंक एक बहुत अच्छा गेम बना रहा है, और इस गेम के तहत में सबसे पहले समझिए, देखिए अप्रैल के आसपास इसने यहाँ से गैप अप दिया था बहुत अच्छा था 10 अप्रैल के बाद, और इसने इसको बहुत अच्छे से अप मूव दिया, यानी कि इसने गैप अप दिया था 1827 पे, और वहां से सीधा 1978, और उसके बाद इनफैक्ट 2068 तक गया, और उसके बाद अभी वापस आया, और ये वापस 10 अप्रैल वाले लेवल पे मिल रहा है। और इसने उस पर कल जो कैंडल बनाई थी वो एक बुलिश कैंडल थी, और आज जो बनाई है वो एक अच्छा खासा डोजी बनाया है, विच इंडिकेट्स दैट कि अभी ये इंडिसाइसिव है, और उससे पहले क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो चांसेस आर के ये ऊपर जाए, और ये इस लेवल को जो 10 अप्रैल को इसने लो मारा था उसी को सस्टेन करते हुए वहां से ये वापस ऊपर चला जाए। तो अगर आपने 100 शेयर खरीदने हैं तो ये वो जगह है जहां पे आपको 10 शेयर खरीद लेने चाहिए फॉर इन्वेस्टर्स, बता रहा हूँ 1816। और अगर इसके यहाँ पर ये नहीं रुकता है, मान लीजिए नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर अगली इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी है वो 10 शेयर अगर वहां खरीदे हैं तो 20 शेयर आपको खरीदने हैं 1759-60 के आसपास। यहां से ये जरूर बाउंस बैक करेगा, ये यहां से नहीं जाएगा नीचे, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये गैप छोड़ा हुआ है, इसलिए चांसेस आर के यहाँ पर भी आए फिल करने के लिए, हो सकता है सेम डे में आए और चला जाए। तो अगर आप इसमें अपना ऑर्डर लगा कर रखें, एडवांस ऑर्डर, तो बहुत अच्छा हो सकता है। जीटीडी ऑर्डर लगा लीजिए, गुड टिल ट्रेड, तो बहुत अच्छा होगा। अच्छी प्राइस जो होगी वो 1765 होगी इसके बाय करने के लिए। और अगर इसको भी नहीं हुआ तो यहाँ तक आपने अगर 30 शेयर खरीदे हैं, आपको 100 शेयर खरीदने थे, तो बाकी के 70 शेयर जो बचे हैं उसमें से 30 शेयर आपको खरीदने हैं 1640 के लेवल पे। और 1640 के लेवल पे भी कब खरीदने हैं, जब ये यहाँ पर आए और वापस रिवर्सल देने लगे, नहीं तो यहाँ पे भी मत खरीदिएगा। हालांकि यहाँ से ये नीचे जाएगा, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहीं पे खरीद लीजिए, क्योंकि ये वो रेजिस्टेंस एरिया है जिसको पार करने में काफी टाइम लगा था, और सपोर्ट ली थी, फिर ऊपर गए थे, फिर नीचे, कई दिन हफ्ते गुजारे हैं इसने इस पे, और ये भी उसी लेवल पे है, और आज फिर ये वैसे ही बिहेव कर रहा है कल और आज में। जब ये नीचे आया और फिर वापस ऊपर जा रहा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके नीचे ना जाए, या अगर जाए भी तो टाइम लगाए, जिसमें आपको ये और गेम समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये अच्छा शेयर है, इसमें कोई शक नहीं, आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट दे सकता है। सो दीज आर द लेवल्स। अब मैंने बताया यहाँ पर आपको, यहाँ तक अगर आप बात करेंगे तो 100 में से 60 शेयर हो गए। इससे आगे और कहाँ पे खरीद सकते हैं वो मैं आपको फिर अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कमेंट्स में बताएं जब आपने बाय कर लिया हो, तो मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कब कहाँ और खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर ये यहाँ से वापस रिवर्सल ले और ऊपर जाए, 2 दिन अप ट्रेंड दिखा दे, तब आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं, चाहे थोड़ा महंगे ही लेवल पे। कहां से 1640 के ऊपर ये वापस रिवर्सल लेगा और वापस जाता है, और 2 दिन अगर अपने हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, यानी कि आज मैंने 1640 पे क्लोजिंग दी, अगले दिन 1650 पे क्लोजिंग दी, और उसके बाद हाई मारा 1660 का, और अगले दिन उससे भी ऊपर क्लोजिंग दे दी 1660 से, तो आप उसको फिर बाय करना शुरू कर दीजिएगा। फिर ये सीधा वापस ऊपर आएगा और 1820 तक तो सीधा कैप्चर होगा, और उसके बाद ऊपर और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फायदा ही देगा। Do stay invested in this. With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.